Hello dear friends, this is Karan Square. You are watching me and my YouTube channel guys. So आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 के ऊपर. So इस लेक्चर के अंदर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा इस एक्सरसाइज 4.1 का. So इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपको कोई वीडियो चाहिए तो इस आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं और इस लेक्चर के लास्ट एंड में भी जाकर के आप मेरी सजेस्टेड वीडियोस देख सकते हैं. So टॉपिक स्टार्ट करते हैं गाइस यहाँ पे. सो एक्सरसाइज 4.1 का मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं. यहाँ पे देखिएगा आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट. सो 2 4 एंड -5 एंड -1. ठीक है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो आपको यहाँ पे 2 ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट गिवन दे रखा है. 2 ऑर्डर 2 यहाँ पे जो इसका ऑर्डर गिवन है वो 2 क्रॉस 2 का है. तो यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का यदि हम डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो सिंपल तरीका क्या करते हैं, वहां पे एक्सपेंड कर देते हैं उसको. तो एक्सपेंड करना बहुत इजी होता है इसके अंदर. सो पहले इसको जो आपके पास ये जो एलिमेंट है उसको बोलते हैं मेन डायगोनल एलिमेंट्स बोला जाता है. तो पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको. 2 मल्टीप्लाई -1 इज, देखिए 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 से. एंड फिर माइनस हो जाएगा आपके पास, बिकॉज इसका साइन क्या होता है, प्लस का होता है, इसका माइनस का होता है. एक्सपेंड में साइन यूज करते हैं ये प्लस और ये माइनस. हम यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं 2 और 4 से. ठीक है, तो इसको तो बेसिकली कर देते हैं ऐसे कैसे कि इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो. सो 2 मल्टीप्लाई -1 एंड माइनस आ गया आपके पास. अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो -4 एंड -5 मल्टीप्लाई 4. तो सोल्व कर लीजिए इसको, तो बन जाएगा -2 एंड माइनस माइनस प्लस. तो प्लस क्या हो गया 20 -2 करूंगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 18 वैल्यूज इसकी आ जाएगी. ठीक है, इस तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हो. सो नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. सो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है फाइंड द डिटरमिनेंट. सो वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 2 राइट डाउन कर लेता हूं इसका. आपको डिटरमिनेंट की वैल्यूज फाइंड करनी है. सो फर्स्ट दे रखा है यहाँ पे डिटरमिनेंट cos थीटा, इधर गिवन कर रखा है माइनस sin थीटा, एंड नेक्स्ट गिवन आपके पास sin थीटा, एंड नेक्स्ट इज cos थीटा. राइट, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसका. देखिए सिंपल होगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है, उसको इवैल्यूएट करना है. सो इवैल्यूएट कैसे करेंगे, इसमें पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप. 2 ऑर्डर 2 का है. सो cos मल्टीप्लाई cos इज cos स्क्वायर थीटा, cos मल्टीप्लाई cos इज cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस कर दीजिए इसको. अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, तो ये आपके पास चल रहा है माइनस sin थीटा एंड मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, sin थीटा से. ठीक है, सो मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. सो cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा एंड माइनस माइनस क्या हो गया प्लस. सो sin स्क्वायर थीटा, एंड ये फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1. सो आंसर क्या हो गया इसका 1 हो गया. सेकंड पार्ट देखिए इसका. सेकंड पार्ट में गिवन कर रखा आपको, ये अच्छा क्वेश्चन समझिएगा इसको. x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और इधर दे रखा है x माइनस 1 और इधर गिवन आपको x प्लस 1 और यहाँ पे दे रखा है x प्लस 1. अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, सेम एज इट इज जैसे रूल फॉलो करेंगे हम. पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे. सो यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ इसको. x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 मल्टीप्लाई किससे होगा, x प्लस 1 से. ठीक है, सो x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस. अब x माइनस 1 मल्टीप्लाई किससे होगा, इस x प्लस 1 से हो जाएगा मल्टीप्लाई. तो x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1. राइट, सो यहाँ पे इसको इनसाइड मल्टीप्लाई कीजिए. सो x पहले तीनों से मल्टीप्लाई होगा. सो x मल्टीप्लाई x स्क्वायर इज x क्यूब एंड x मल्टीप्लाई माइनस x इज माइनस x स्क्वायर एंड x मल्टीप्लाई 1 इज प्लस x. अब 1 से करवा दीजिए मल्टीप्लाई. सो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस x स्क्वायर से. सो माइनस x प्लस x स्क्वायर एंड नेक्स्ट प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस x. सो माइनस x एंड प्लस 1 तो क्या हो जाएगा आपके पास प्लस 1 हो जाएगा. अब इससे मल्टीप्लाई कर दो. ये बन रहा है आपके पास x, सॉरी यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर सकता हूं मैं, a माइनस b एंड a प्लस b. तो माइनस बाहर रनिंग कर रहा है, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो b स्क्वायर करूंगा तो 1 ही आ जाएगा आपके पास. सो उसको सोल्व कर लीजिए यहाँ पे. तो x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1. इसको इनसाइड मल्टीप्लाई कीजिए नेगेटिव साइन से. सो माइनस x स्क्वायर प्लस 1 कुछ कैंसिल आउट हो सकता है. माइनस x स्क्वायर यहाँ पे देखिए प्लस x स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस x माइनस x से कैंसिल आउट हो जाएगी. सो यहाँ वैल्यूज क्या बनेगी आपके पास, x क्यूब माइनस x स्क्वायर एंड ये आपके पास प्लस 1 क्या हो गया प्लस 2 हो गया. ठीक है, तो इसका ये क्या हो गया, आंसर हो गया. ठीक है, उसके बाद देखिएगा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. सो 3 में आपको प्रूव करना है, सोल्व करके दिखाना है. सो इसको मैं इरेज कर देता हूं. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. सो 3 देखिएगा आप. 3 क्या है यहाँ पे. सो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा आपको, यहाँ पे गिवन कर रखा है स्टूडेंट्स
इफ आपको कोई डिटरमिनेंट की वैल्यू दे रखी है, सपोज ये वैल्यूज गिवन आपको a, सो a दे रखा है आपको 1 2 4 एंड 2, ये गिवन है। तो उसके बाद आपको प्रूव करके दिखाना है इसमें, प्रूव दैट मॉडुलस ऑफ 2a दैट इज इक्वल टू 4 टाइम मॉडुलस ऑफ a। मतलब मॉडुलस नहीं बोल सकते, इसको हम डिटरमिनेंट बोलेंगे, ठीक है, मॉडुलस नहीं बोला सकता। सो डिटरमिनेंट ऑफ 2a दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a, ये शो करना आपको। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पिक करता हूं मैं इसके सॉल्यूशन के अंदर। सो लेफ्ट हैंड साइड पिक किया आपने, यहाँ पहले क्या हो रहा है, ये a मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है, उसके बाद डिटरमिनेंट लिया जा रहा है इसका। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं इसको, सो 2 मल्टीप्लाई a यहाँ पे पुट डाउन कर दीजिए इसको, 1 2 4 एंड 2। सो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, ऑल एलिमेंट से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद इसका डिटरमिनेंट ले लो यहाँ पे। सो डिटरमिनेंट ऑफ 2 4 8 4, अब इसके सोल्व कर लीजिए डिटरमिनेंट को। सो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, सो 8 4 से क्या हो गया 32 हो गया। सो यहाँ पे माइनस 32 प्लस 8 क्या देगा आपको, माइनस का 24 देगा। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सॉल्यूशन में क्या आ रहा है, माइनस 24 आ रहा है। अब उसको सोल्व कीजिए यहाँ पे। सो इसकी राइट हैंड साइड पिक किया मैंने यहाँ पे, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो पहले हम डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको पहले मैं लिख दूं ऐसे कैसे, 4 मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट ऑफ a। सो a क्या गिवन आपको ये है, सो 1 2 4 एंड 2। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, सो 4 मल्टीप्लाई, इसको सोल्व कर लो पहले, ये दोनों मल्टीप्लाई हो, 2 1 जा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। सो 4 मल्टीप्लाई ये वैल्यू क्या देगा आपको, माइनस 6 देगा। तो आंसर क्या आ गया, माइनस का 24। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में माइनस 24 आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 24 आ रहा है। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है स्टूडेंट, सिंपल क्वेश्चन है। सो यहाँ पे आप खुद कर सकते हो इस क्वेश्चन को, कि यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, कोई मैट्रिक्स दे रखी है आपको। सो उसको a सपोज कर लेना है इसके अंदर, और आपको प्रूव करना है 3a मॉडुलस ऑफ 3a दैट इज इक्वल टू 27 मॉडुलस ऑफ a। एज इट इज ऐसे ही इसको करना है, पहले 3 से मल्टीप्लाई उस मैट्रिक्स को कर दीजिएगा, उसके बाद उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पहले मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद उस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। इसमें क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड के अंदर पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट की जा रही है, उसके बाद 27 से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, और दोनों आपके पास साइड्स जो होगी वो इक्वल बन जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 राइट डाउन कर लेता हूँ यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो लाइक हो रही है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए प्लीज। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 मैं राइट डाउन करने जा रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 में डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब इवैल्यूएट करना है उसको। सो फर्स्ट मैं राइट डाउन कर लेता हूँ उसको। सो डिटरमिनेंट ऑफ 3 -1 -2, और ये लिखा है 0 0 -1 एंड 3 -5 एंड 0, ठीक है, ये दे लिखिए, ठीक है। सो उसके बाद एक वैल्यूज और ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, उसके बाद आप अदर टू क्वेश्चंस तो आप खुद कर लोगे ट्राई। सो मैं 4 ट्राई कर लेता हूँ यहाँ पे, 2 0 एंड 3, नेक्स्ट गिवन आपको -1 एंड 2 -5 एंड -2, और इधर दे रखा है -1 एंड 0। ये 2 वैल्यूज लिए मैंने, एक तो फर्स्ट क्वेश्चन लिया है फिफ्थ का, एक फोर्थ क्वेश्चन लिया है, ठीक है। इन दोनों सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे देखिएगा हमें इवैल्यूएट करना है डिटरमिनेंट की वैल्यूज को। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम से आप एक्सपेंड करके उस डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो आप। सो यहाँ पे सबसे करने की जरूरत नहीं है आपको, ओनली 1 रो या 1 कॉलम से भी आप एक्सपेंड करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आप चाहे किसी से भी कर लीजिए, रो फर्स्ट, रो थर्ड, कॉलम फर्स्ट, कॉलम थर्ड, किसी से भी कीजिए, वैल्यू सेम आएगी, यहाँ पे चेंजेस नहीं होगी। सो यहाँ पे किसी भी एक रो या एक कॉलम से आप एक्सपेंड कर लोगे गाइस। सो यहाँ पे मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। फर्स्ट आपके पास देखिए यहाँ पे एक एक्सपेंड का रूल होता है, आगे मैं बताऊंगा। यहाँ पे 4.2 से पहले हम प्रॉपर्टीज रीड करेंगे गाइस, यहाँ पे कि वहां जिस रो या जिस कॉलम के अंदर मैक्सिमम जीरोस होती है, उसी रो या उसी कॉलम से हम एक्सपेंड करते हैं। सो यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे R2 की बात करूं मैं, R2 की सेकंड रो की, इस सेकंड रो की बात करूं, सेकंड रो के अंदर मैक्सिमम जीरोस कितनी आ रही है आपके पास, 2 आ रही है, ठीक है। तो इस R2 से यदि आप एक्सपेंड करते हो तो सॉल्यूशन जल्दी मिल जाएगा आपको। कैसे, यदि जीरो से एक्सपेंड करोगे तो जीरो पूरे को क्या बना देगा, जीरो बना देगा,
और इससे करोगे तो ये वैल्यू को क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो ओनली आपको -1 से ही एक्सपेंड करने की जरूरत होगी, ठीक है। मैं बात करूंगा अभी, बताऊंगा आपको, लेकिन अभी तक हमको पता नहीं है कि ऐसी कोई प्रॉपर्टीज होती है। तो पहले मैं 4.1 की तरह इसको सोल्व करवाता हूं आपको, ठीक है। सो हम यहाँ पे एक्सपेंड करते हैं R1 के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर लू एक्सपेंड along with R1 के अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंड कर रहा हूँ। देखो साइन चेंज कीजिएगा, यहाँ पे प्लस, ये बनेगा माइनस और ये बनेगा प्लस, ये एक्सपेंड के साइन होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये प्लस का 3 बनेगा, तो 3 बाहर लिख लिया। उसके बाद देखिएगा यहाँ 3 एलिमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर दो आप, एक्सपेंड कर दो। सो एलिमेंट देगा आपको 3, सो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कैंसिल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग रो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब आपके पास 2x2 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट मिल चुका है, तो उसको मल्टीप्लाई कर लो। पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 0 मल्टीप्लाई 0 क्या देगा आपको, 0 देगा। माइनस यूज होता है फिर, उसके बाद देखिएगा फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 बन जा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 माइनस क्या हो गया, 5 हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे ये माइनस दे रखा है, तो माइनस यूज कर दूंगा यहाँ पे मैं एक्सपेंड के अंदर, बट ये खुद 1 भी क्या है, नेगेटिव है। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो 1 बाहर चल रहा है। उसके बाद अब इसके कोरोस्पोंडिंग कॉलम को कैंसिल कर दो, कोरोस्पोंडिंग रो को कैंसिल कर दो, तो यहाँ बचेगा 0 -1 एंड 3 एंड 0। तो पहले ये 0 मल्टीप्लाई 0 होगा, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद माइनस यूज करूंगा, अब देखो 3 मल्टीप्लाई -1 करना, सो -3 देगा, तो माइनस ऑलरेडी चल रहा है, तो प्लस का 3 बन जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अब इस +2 से मैं क्या करूंगा, एक्सपेंड करूंगा, बट यहाँ साइन किसका, माइनस का है। देखो यहाँ पे एक्सपेंड में तो प्लस यूज होगा, बट ये एलिमेंट जो दे रखा है वो माइनस का दे रखा है, सो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस का 2 बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंग में एक्सपेंड कर दो। सो कोरोस्पोंडिंग रो को हम सप्रेस कर देते हैं, हाइड कर लेते हैं और कॉलम को, और यहाँ पे रो को हाइड कर देते हैं। तो आपके पास 2 ऑर्डर 2 का एक डिटरमिनेंट मिलेगा। सो 0 0 3 एंड -5। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे मैं, सो 0 मल्टीप्लाई -5 क्या देगा आपको, 0 देगा, एंड ये इसको 3 मल्टीप्लाई 0 करूंगा तो फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे -5 मल्टीप्लाई 3 तो क्या देगा आपको, आपके पास -15 दे देगा, और 3 बन जाए क्या हो जाएगा, 0 + 3 3 हो गया, 3 × 1 इज +3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 0 बन जाएगी, तो -15 + 3 क्या वैल्यू देगा आपको, ये माइनस का 12 आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे यदि प्रॉपर्टी यूज करूं तो ये सिंपल कैसे बनता देखेगा, ये 4.2 की बात बता रहा हूं आपको। सो 4.2 बोलते हैं यहाँ पे कि किसी रो के अंदर या किसी कॉलम में मैक्सिमम जीरोस होती है, तो उसी रो या उसी कॉलम से हम एक्सपेंड कर देते हैं। सो यहाँ पे R2 के अंदर मैक्सिमम जीरोस कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो इससे यदि एक्सपेंड करोगे तो सॉल्यूशन जल्दी आ जाएगा, और 0 0 से एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि बाहर मान लो 0 चलेगी यहाँ पे, तो उस वैल्यू को क्या बना देगी, वो 0 बना देगी। तो ओनली इस -1 से क्या करना, आपको एक्सपेंड करना, ठीक है। इससे टाइम भी क्या हो जाएगा आपका, सेव हो जाएगा। सो -1 से एक्सपेंड कर दीजिए। सो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर दूं उसमें एक्सपेंड along with R2 से एक्सपेंड कर देता हूं। मैं इसका सेकंड आंसर दे रहा हूं, ठीक है। आप चाहे इस फर्स्ट मेथड से कर सकते हो, सेकंड मेथड से कर सकते हो, जिससे इजी लगे, जिससे आपको समझ में आए जल्दी, उससे आप सॉल्व कर लीजिए। तो -1 से एक्सपेंड कीजिए, क्या वैल्यूज आती देखिए, -1 बाहर लगाऊंगा मैं, यहाँ पे साइन यूज कर लेता है। पहले देखो यहाँ पे ये प्लस का है, तो सिंपल सी बात है, किसका बनेगा, माइनस का। अब ये माइनस का यहाँ पे एक्सपेंड में यूज करूंगा, और ये ऑलरेडी माइनस का है, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। समझ गए कैसे, यहाँ पे देखो ये एलिमेंट दे रखा है -1, एक्सपेंड के अंदर माइनस यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि यदि प्लस का है तो ये बनेगा माइनस का। अब ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। अब उसके अकॉर्डिंग क्या कर दो, कॉलम को हाइड कर दो, और यहाँ पे इसकी कोरस्पॉन्डिंग रो ये वाली है, तो इसको भी हाइड कर दीजिए। ये आपके पास कॉलम हाइड हो गया, ये रो हाइड हो गई, तो आपके पास एलिमेंट बचे कौन से, 3। तो यहाँ पे सपोज मैं डिटरमिनेंट राइट कर देता हूँ उसको ऐसे, 3 इधर बन रहा आपके पास -1। अब यहाँ पे क्या बचा आपके पास, 3, और ये हो गया -5, ठीक है। इस तरह सोल्व कर लिया आपने। अब देखो इसको सोल्व कर लो, यहाँ पे मैं जब सोल्व करूंगा इसको, इधर सोल्व कर लेता हूँ, ये +1 चल रहा है आपके पास। इधर देखिएगा यहाँ पहले इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 5 3 15, तो माइनस का 15 आ जाएगा। अब माइनस यूज करूंगा, बट यहाँ पे -3 बनेगा, ठीक है। 3 बन जा 3, माइनस का 3 आएगा, बट यहाँ माइनस यूज होगा, तो प्लस का क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। सो प्लस का क्या हो गया, 3 हो गया। -15 + 3 क्या देगा, फिर वापस माइनस का 12 देगा। तो आप किसी से भी सोल्व कर लीजिए, चाहे फर्स्ट मेथड सोल्व कर लो, चाहे सेकंड मेथड सोल्व कर लो, वैल्यू सेम ही आएगी। सो -12 इधर ही -12, तो किसी एक मेथड से आप सोल्व कर सकते हो। सो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ फोर्थ की। सो फोर्थ देखिए क्या है यहाँ पे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, नेक्स्ट फोर्थ पे बात करते हैं। सो यहाँ पे गिवन कर रखा है, जो किसी भी कॉलम या किसी भी रो से आप एक्सपेंड कर दो, सिंपल सी बात है।
सो यहाँ पे मैं इस C1 से एक्सपेंड कर दूं यहाँ पे, सो प्लस ये बन रहा है माइनस और ये बन रहा है प्लस, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड अलोंग विद C1, ठीक है, एक्सपेंड अलोंग विद C1। तो C1 में देखो मैं इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो आ रही है तो इससे सिंपल रहेगा एक्सपेंड करना। सो यहाँ पे 2 बाहर रहेगा पॉजिटिव, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कैंसिल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग रो कैंसिल होगी, आपके पास ये बन जाएगा, इसको राइट डाउन कर दीजिए आप डिटरमिनेंट फॉर्म के अंदर। तो ये बन जाएगा 2, ये होगा -1, इधर आएगा -5, इधर बनेगा आपके पास ये डिटरमिनेंट फॉर्म है, ठीक है, ये बन जाएगा 0। उसके बाद इस 0 से एक्सपेंड कर दो, तो 0 से करने की जरूरत नहीं है, अभी बताया मैंने कि 0 से यदि एक्सपेंड करते हो, सपोज यहाँ बाहर लगा दूं -0, अब अंदर वैल्यूज जो आएगी इसको पूरे क्या बना देगा, 0 बना देगा, ठीक है। तो उससे एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं होगी। तो आपको किससे करना है, +3 से करना है। तो ये +3 राइट डाउन कर दिया मैंने, ये वैल्यूज तो क्या हो चुकी है, आपके पास 0 हो चुकी है। तो नेक्स्ट मैं वैल्यू फाइंड पुट कर रहा हूँ +3, तो इससे एक्सपेंड कीजिए आप। तो नेक्स्ट हम डिटरमिनेंट फॉर्म में राइट डाउन कर लेते हैं इसको। सो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कैंसिल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग रो कैंसिल होगी, आपके पास बचेगा क्या, -1 -2 और ये आ जाएगा 2 और -1, ठीक है। सोल्व वापस कर लीजिए इसको, कॉरस्पॉन्डिंग रो कैंसिल किया, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कैंसिल किया, -1 -2 2 -1। अब सोल्व कीजिए इसको, तो 2 ये आ जाएगा, पहले दोनों मल्टीप्लाई में तो क्या बन जाएगा 0, एंड ये माइनस यूज करूंगा तो ये माइनस प्लस हो गया। देखो ये माइनस मैंने किसका यूज किया, एक्सपेंड का यूज किया है। सो माइनस क्या हो गया, प्लस का 5 हो गया, प्लस का 5, ठीक है। सो यहाँ पे माइनस किसका आ रहा है, ये एक्सपेंड रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और ये माइनस प्लस, तो प्लस वापस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पे +3, इसको सोल्व कर लीजिए, -1 क्या देगा, प्लस का बन देगा, और इसको सोल्व कीजिए। अब यहाँ पे माइनस यूज करूंगा एक्सपेंड के अकॉर्डिंग, बट ये -2 प्लस का 2 क्या देगा, -4 देगा, तो -4 क्या हो जाएगा, प्लस का 4 बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा -10 और ये 5 हो गया, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, +5। तो वैल्यूज क्या आ जाएगी आपके पास, +5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सिंपल है गाइस, ऐसे ही करना है आपको। यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, तो मैं 6 छोड़ देता हूँ आपके लिए। सो यहाँ पे देखो 6 में आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, आपको बोला गया फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो सिंपल सी बात है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप एक्सपेंड कर दो, वैल्यूज मिल जाएगी। तो हम 6 छोड़ देते हैं, आप खुद कर लीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 में स्टार्ट करता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 7 गिवन कर रखा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। सो फर्स्ट दे रखा है इसमें क्या, डिटरमिनेंट ऑफ 2, यहाँ पे 4 है। सो 5 1 इक्वल टू चल रहा है आपके पास 2x, इधर आपके पास है 4, ये हो गया 6 और ये हो गया x, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट आपके पास, इसको हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे 2 4 5 1 2x एंड क्या आपके पास 4 6x। सोल्व कीजिए इसको, यहाँ पे 2 डिटरमिनेंट इक्वल है, सो इक्वल चलने दो इसको। तो पहले सोल्व कर लीजिए इसको यहाँ पे। तो जब डिटरमिनेंट को हम सोल्व करते हैं तो ब्रैकेट राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। सो 2 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, माइनस का क्या देगा आपको -20। अब सोल्व करना आ चुका होगा, तो स्पीड कर देता हूँ सोल्व इसको मैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x², तो ये हो गया 2x² -24। सो इसको सोल्व कीजिए, -18 बन जाएगा, इधर आ जाएगा आपके पास 2x² -24। तो ट्रांसफर कर लीजिए, -24 इधर आगे प्लस का 24 बन जाएगा। सो -18 + 24 दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, 2x² हो गया। ये क्या बनेगा आपके पास +4, ये आपके पास आएगा 6 आएगा ये आपके पास। तो +6 इज इक्वल टू क्या हो गया 2x²। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम, तो ये बन जाएगा आपके पास x² इज इक्वल टू 3। सो x इज इक्वल टू ±√3। तो x की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर लिया आपने, ±√3 फाइंड आउट कर लिया है। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं गाइस, यहाँ पे सेकंड पार्ट खुद कर सकते हो ट्राई आप। सो मैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आता हूँ यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सिंपल एज इट इज ऐसे ही आपको सोल्व करना है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 राइट डाउन कर लेता हूँ, ये 4.1 का लास्ट क्वेश्चन होगा गाइस आपका। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 गिवन कर रखा है। टू डिटरमिनेंट जो है आपके पास इक्वल चल रही है x 2, ये तरफ चल रहा है आपके पास 18x दैट इज इक्वल टू, इधर गिवन आपको 6, इधर दे रखा है 18 एंड ये 2 और ये 6, ठीक है। सोल्व कर लीजिए, यहाँ पे टू डिटरमिनेंट इक्वल चल रही है आपके पास, सोल्व कर सकते हो इसको। पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे स्टूडेंट। सो x मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा, x² बन जाएगा, ये हो जाएगा -36 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे 6 6 का क्या हो जाएगा 36 माइनस, और ये भी क्या बन जाएगा आपके पास 36 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 36, ये कैंसिल आउट हो जाएगी वैल्यूज, तो ये बन जाएगा x² - 36 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। सो x² इक्वल टू क्या हो गया 36। तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी +-6। तो x की वैल्यू आ रही है +-6, आंसर आ रहा है गाइस। तो यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो
तो लाइक करना, शेयर करना ना भूले गाइस। सो थैंक यू गाइस।